बोलिए सदगुरुदेव की जय। बैठिए। यह काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बड़ला जाने भेद। क्या है ये काया? वेद ने उद्घोष किया, ये पिंडे सब ब्रह्मांड, पिंड और ब्रह्मांड की समानता। और साहब कह रहे खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखे, जगत की भरभरा दूंगा। मैंने एक बहुत अच्छे डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेडिकल इस काया के बारे में कितनी जानकारी रखता है? डॉक्टर साहब मुस्कुराया, बोला पूरी काया की बात छोड़ दो, मनुष्य आंख के बारे में नहीं समझ सका। आंख पर बड़े शोध हुए, आप देखते हैं स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर पहले पूरी काया के हिस्सों के बारे में पढ़ता है, बाद में कोई आई स्पेशलिस्ट, कोई अस्थियों का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई कुछ होता है। सब मिलाकर मैं यूं कहना चाह रहा हूं, इस काया को कोई नहीं समझ पा रहा है। साहब ने अनेकों शब्दों में इस शरीर के बारे में बोल दिया है। वैज्ञानिक लोग नित्य नई नई सूचनाएं देते हैं शरीर के बारे में। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। आजकल स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी का युग है, ये स्मार्टफोन है। इतना सा पूरी विश्व की सभी चीजें इसके अंदर समाहित है, इतने छोटे से ऐप में। इसी तरह इस काया में पूरा ब्रह्मांड, पर मनुष्य काया को समझ नहीं पा रहा है। और ऐसी ऐसी इस काया में चीजें भरी पड़ी है। साहब एक सुंदर शब्द कह रहे हैं, विष अमृत रहत एक संगा, मलिया गिर में रहत भुजंगा। ये काया है समृत केरी, काया की गत कहा न होरी हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। इसका संचालन हो कैसे रहा है? साहब ने इस काया के दोनों पहलुओं को बोला। इसी शरीर में सभी शक्तियां भरी पड़ी है। इसी शरीर के अंदर या घट भीतर 9 लाख तारे, यही में सूर्य चंदा। इस घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा। पर विडंबना ये है, दिखाई नहीं दे रहे। सूक्ष्माति सूक्ष्म। अगर संतों की वाणी का हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो पाते हैं शरीर की निकृष्टता का बहुत बड़ा उल्लेख किया है।
बहुत उल्लेख किया है। और इसको सुरदुर्लभ भी कह दिया है। थोड़ा सा शरीर की निकृष्टता की तरफ चलता हूं मैं, आप अंदाज लगाना। इस शरीर के विषय में साहब ने जगजीवन साहब की कथा में बोला है। संक्षेप में बोलूंगा मैं, उल्लेख है इसके अंदर। जब मात गर्भ में होता है, 7 कुंभी नरकों से भी बड़ा दुख मिलता है। ये असहनीय दुख मिलता है। इस दुख का वर्णन वाणी में नहीं किया जा सकता। ये वाणी उस दुख का वर्णन नहीं कर सकती है। प्रश्न उठा, प्रश्न एक गहन उठा। ये जीव इन तथ्यों को समझने में भूल क्यों कर रहा है? क्योंकि अंदर में विषमृत रहत संगा, मल्याग्र में रहत भुजंगा। अभी मैं, क्योंकि अरविंद थोड़ा लेट हुआ तो मैं एक चैप्टर देख रहा था, अभी नजर से फिसल गया। कहते हैं मात गर्भ में 7 कुंभी नरकों से भी ज्यादा कष्ट है। आखिर ये मनुष्य पूरे जीवन में क्या करता है? हासिल कुछ भी नहीं होना है, पर एक ही लक्ष्य है मानव तन का। ये सुरदुर्लभ भी है। देवता लोग चाहते हैं हमें मनुष्य तन मिले, बड़ी सुपर टेक्नोलॉजी से काया बनी है। ये काया है समृत केरी, गाया काया की गत काहो नहरी। इसको लोग नहीं समझ पा रहे। जब बालक मात गर्भ में होता है, कॉल करता है ईश्वर से, अत्यंत जटिल अवस्था में रहता है। इस पर साहब चेतन कर रहे हैं, गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि नहीं याद है? सात कुंभी नरकों से भी भयंकर पीड़ा जन्म में मिलती है। जन्म मरण को दुख अति भारी, ताको समझ गहो नर नारी। ये दंतक कथाएं नहीं है, ये चिंतनीय विषय है। जीवन का एक ही लक्ष्य मानव तन, इसको दुर्लभ कहा। ये मोक्ष का द्वार है। मात गर्भ से बाहर आने के बाद ये प्रपंच में फंस जाता है। यहां साहब तकाजा कर रहे हैं, गर्भ में तूने किया था कॉल, तुझे याद है कि नहीं याद है? एक बात और सर्वमान्य है, उस सर्वमान्य तथ्य को समझने की जरूरत है। साहब कह रहे हैं भवसागर का पार बिन सदगुरु पावे नहीं। बाकी संतों ने भी एक बहुत बड़ी महिमा कही है।
और गोस्वामी जी कह रहे हैं, गुर बिन भव निज तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। बस आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा, वो ये, आप अपने आसपास देख रहे हैं लोग जो भक्ति कर रहे हैं, सबको मान रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया सबको हम मान रहे हैं, नाम पीव का छाड़ के करे आन का जाप, वैसा केरा पूत कहे कौन को बाप। और हमारे धर्म में एक सिद्धांत मान्य है, गुर बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भाई ब्रंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, शंकर शिव जी को कहते हैं। कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता है गुरु बिना। और आदमी इस भूलेखे में है, एक प्रथा बनी हुई है कुल गुरुओं की। लोगों ने इस तथ्य को बहुत लपेटे में ले लिया। और नाम मात्र के लिए कहते हैं भैया गुरु के बिना गत नहीं, चलो कोई गुरु कर लो। ऐसे काम नहीं चलेगा। भवसागर का पार बिन सदगुरु पावे नहीं। यहां साहब चिता रहे हैं, बहुत गुरु हैं अजगमाही, हरे द्रव्य कछ संकट न है। गुरु कैसे पार करेगा? आपको ध्यान होगा, मैंने ये उल्लेख कई बार किया है, क्योंकि नए नए लोग आते हैं, उनको भी तो समझाना है ना। मेरी क्लास बड़ी जटिल है। अगर कोई कहे दर्जा 1 से लेकर पीएचडी वालों को पढ़ाओ, तो मास्टर के पसीने छूट जाएंगे। इसमें कुछ पुराने भी बैठे हैं, नए भी बैठे हैं, इन सबको सिखाना। आया मेरे पास एक सज्जन, पीएचडी था, पहले अपना परिचय दिया मुझे डराने के लिए। खैर मैं जानता हूं मन क्या है, आत्मा क्या है, मनुष्य का अभिप्राय क्या है। मैं शांत चित्त उसकी बात सुनता रहा। जब तक आप प्रश्न पत्र ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, कभी भी आप उत्तर नहीं दे सकते। आप कभी भी उत्तर दे नहीं सकते। पहले प्रश्न ठीक से पढ़ लो, समझ लो, उतावले नहीं हो। अगला कोई सवाल कर रहा है, सवाल का मंतव्य, अभिप्राय अच्छी तरह समझो। वो बड़ा घमंडी और बड़ा उदंड था। उसने मुझे कहा, मैं जान गया बॉडी लैंग्वेज से, ये गुरुवाद जो है ये एक ढकोसला है। ढकोसला शब्द बहुत खराब है। कभी किसी को कहते कपटी है, झूठा है, फलाना है, ढिकाना है, गप मारता है, अज्ञानी है। किसी की बात सुनकर कहते, अगर कह दिया ढकोसला है तो उसमें सभी आ गई बुराइयां। मुझे कहने लगा गुरु की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं समझ गया ये मुझसे कुछ लेने नहीं आया, ये मुझसे झगड़ा करने आया है। जब कोई आपसे झगड़ा करे तो आप तैयार नहीं हो जाते हैं, तो पहले हाथ चलाना नहीं, फिर आप कसूरवार हैं। इसी तरह मैंने सोचा इसको पहले पूरा बोल देने दो, बाद में उत्तर दे देता हूं।
वो तमाम उलझुल बातें बोल रहा था। उसका हमला मुझ पर था। चलो कोई बात नहीं, मैं उसके पूरे वार देख रहा था। कहा ये पेट पालने का धंधा है, दुनिया को बेवकूफ बनाने का धंधा है, इसमें और कुछ भी नहीं रखा है। साथ में वो बोला मेरी क्वालिफिकेशन आपसे ज्यादा है। आप जब प्रवचन देते हैं कहीं कहीं शब्दों में अशुद्धि हो जाती है। जहां तक मेरा सवाल है, जीवन में मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन आपसे ज्यादा किया होगा। मैंने दिल में सोचा इसको पूरा कहने दो। और ऐसी बातें सुनकर कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए, हमारे भी नजदीक आ गए। मैं अपना आपा नहीं खोया। पूरी बकबक कर चुका जब मैंने एक बात पूछी। मैंने कहा भाई आपकी उम्र क्या है? 50-55 साल का था। मैंने कहा कुछ आपके पास सत्य है? बोला पूरा। मैं झूठ बोलता ही नहीं। मैंने बोला क्या आपने अपने अंदर ईश्वर है, सभी धर्मशास्त्र कह रहे हैं, क्या आपने ईश्वर को अनुभव किया? बोला नहीं। क्या आप अपनी आत्मा को जाने? बोला नहीं। आगे देखेंगे। मैंने कहा आप अपने अंदर के विकारों को जीत पाए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर आपने विजय की है? आपके बच्चे कितने हैं? उसने बोला 2-3। मैंने बोला आपका छोटा बच्चा कितने दिन का है? बोला 1-1.5 साल का है। मैंने बोला सीधी बात है, अभी तक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के चपेटे में हैं। 2 साल पहले आपने विषय भोग किया, तभी तो बेटा हुआ ना। मुझे ये बताओ आखिर आप आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयास कब करेंगे? जन्म तेरा 52 बीत गयो। मध्याह्न के बाद जब सूर्य पश्चिमांचल की तरफ जाता है तो सूरज का तेज भी खत्म हो जाता है, रोशनी भी खत्म हो जाती है। आप सतर्क रहना। बुढ़ापा बहुत दुखदाई है। आज की नई जनरेशन आज हमारे धर्म की और सोशल लाइफ को भुला गई है। धर्म को सोशल लाइफ। शादी करने के बाद बीवी के साथ अलग हो जाते हैं, माँ बाप चाहे बूढ़े मरे। यह है कृतघ्नता। कृतघ्नता। भाई आप माँ बाप के ऋणी हैं। आप छोटे थे, आपको पाला पोसा। ध्यान देना मेरी बात पर गंभीरता से। ज्यों ज्यों बड़े अवस्था त्यों त्यों सहे शरीर। जब उम्र बढ़ती जाएगी बुद्धि कुंद हो जाएगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा, स्वभाव गंदा हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तन अस्थिर हो जाएगा, ज्यादा बैठ नहीं पाओगे, खड़े नहीं हो पाओगे, लेट भी नहीं पाओगे, थक जाओगे। वो अवस्था बड़ी दुखद है। मेमोरी का इतना ह्रास हो जाएगा कि आपको सब चीजें भूलते जाओगे। उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहां साहब सतर्क कर रहे हैं, चेत सवेरे भावरे फिर पाछे पछता है। इसलिए यही वक्त है, यही है वेला।
इसमें जो 70 साल से ऊपर लोग हैं, 70 नहीं 60 ऊपर है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जब भी कोई आदमी ठीक से बात नहीं समझता है या बोल नहीं पाता है तो कहते हैं सठिया गया। अरे सठिया गया क्यों बोल रहे हैं? यानी ये अब 60 का हो गया, अकल कम हो गई। ये 60 का हो चुका है, इसकी अकल कम हो गई, और आगे बढ़ते बढ़ते तो सब भूल जाओगे। मैं आपको बताता हूं, हमारी ये संस्था करीब 35 साल पहले रजिस्टर्ड थी। उस समय मैंने ट्रस्टी चुने 9। वो ट्रस्टी सब वेल एजुकेटेड थे। उसमें एक IAS ऑफिसर था, एक प्रोफेसर था, एक एडिशनल होम सेक्रेटरी था, एक अंडर सेक्रेटरी था, एक हेडमास्टर था, 9 सदस्य। सुने, एक सुपरवाइजर था ठाकुर साहब, इस तरह। उनमें से 2-3 तो चले गए, जो 5-6 बाकी हैं उनकी स्थिति बहुत कमजोर है। उम्र बढ़ने के साथ क्या होगा वो याद रखना, आपकी पहले मेमोरी जवाब दे देगी। आप शब्दों को ढूंढेंगे, आप जो कहना चाहोगे नहीं कह पाओगे, आपको शब्द नहीं मिलेंगे। आपकी बड़े भयंकर तौर पर आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। आपकी ब्रेन के सभी अंग जो हैं चारों मध्यम हो जाएंगे। आपका शरीर प्रॉपर आपका आदेश नहीं मानेगा। अगर सोते में उठोगे तो 10 मिनट तक उठ नहीं पाओगे। इसलिए वृद्धावस्था एक बहुत दुखद अवस्था है। अगर आपने प्रभु की प्राप्ति और ध्यान भजन का समय बुढ़ापा चुना है तो गलत चुन लिया है। यहां साहब कह रहे हैं यही वक्त है, यही है वेला, पल भर गवाना नहीं। ये मन के धोखे हैं। इस तरह बाद में मैंने उस PhD वाले से पूछा, मैं बोला भाई आपके जीवन का गोल्डन टाइम तो चला गया, आप 55 साल के हो रहे हैं। मध्याह्न के बाद सूर्य जब पश्चिमांचल की तरफ जाता है उसकी रोशनी भी कम हो जाती है, तेज भी कम हो जाता है। इस तरह ये काम कब करोगे? ये काम आप कब करोगे? इसलिए कहा यही वक्त है, यही है वेला। आइए, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो। लोहे से लोहे को ही काटा जाता है। इस शरीर को क्यों महान कह दिया पता है? इसको सुरदुर्लभ कहा है। ये शरीर, मैंने बंगला एक कहावत कई बार बताई है। किसी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था सवाल कि बाल्यावस्था में ईश्वर की भक्ति करें, प्रभु मिलें कि न मिलें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मिलें मिलें मिलें। जब भी कोई तरवाचा देकर बोलते हैं बात पक्की होती है दिल से। कहा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तरुण अवस्था भक्ति कर, प्रभु मिलें कि न मिलें? बोला मिलें। एक बार बोला।
बाल्यावस्था भक्ति के लिए बहुत उत्तम है। ध्रुव प्रहलाद और बड़े बड़े भक्त हुए प्रमाण है। युवावस्था में बोला मिलेन, एक बार बोला। वृद्धावस्था में भजन कर प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेन? चेतन महाप्रभु ने कहा मिलेन कि न मिलेन, मिल भी सकता है पर नहीं भी नहीं। यानी अगर आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर आप गलती में। भय बिन भक्ति न होए भाई, कोटिन करे। भय रखना, ये शरीर छूट गया, पता नहीं कहां पहुंच जाऊंगा। संतो जीवत ही कर आशा। अगर आपका, इसलिए धर्म ने क्या कहा पता है? मनुष्य के लिए वेदों ने भी एक दिशा दी है। साफ साफ कहा, हे मनुष्य, भय, आहार, मैथुन, निद्रा हर एक जीवन में तुम्हें मिली। जो इंद्राणी के साथ में विषय भोग का आनंद इंद्रासन पर प्राप्त करता है, वही शुक्राणी के साथ कीचड़ में करता है। इसलिए हर योनियों में तुम विषय भोगों में रहे लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए तू विषय विकारों में नहीं फंस। ये दुर्लभ जीवन मिला है तुझे, तो भक्ति करके अपने आत्मा को जान और संसार सागर से पार हो जाए। शादी करेगा तो झंझट है, बाल बच्चे घर परिवार हो जाएगा तो उनके भरण पोषण के लिए, पालन पोषण के लिए आपको बहुत ज्यादा उसमें इंसेक्ट होना पड़ेगा। खैर मैं ये नहीं कह रहा शादीशुदा नहीं प्राप्त कर सकता है, उस पर, इस फैक्टर पर भी बात करूंगा। फिर कहा अगर ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, तुम देखना चाहते हो गृहस्थ आश्रम क्या है, नर नारी का योग क्या है, तो शादी कर लो। ऑप्शन, जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा। 100 साल का जीवन बोला 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि हड्डियों को बीज चाहिए। बीज ही हड्डियों को पोषित करता है। बीज को पारा भी कहते हैं। इसी के अंदर पूरी ताकत है, कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन है, सभी चीजें हैं बीज में। तुम वीरवान बनो, तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा। इसलिए 25 साल तक वेदों में वर्जित है संभोग करना। अपने शरीर को पुष्ट करो पहले। अधिक विषय भोग करने वाले की मेमोरी खत्म हो जाएगी, शरीर का विकास खत्म हो जाएगा। शास्त्र तो यूं कह रहे हैं ब्रह्मचर्य हर अवस्था के लिए जरूरी है। अगर तुम इस तरह का जीवन नहीं जी रहे हो तो फिर ऐसा है 25 साल के बाद शादी कर लेना। दिशा दी है 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम में रहना। गृहस्थ आश्रम में रहने पर भी आपको भक्ति करनी है। साहब ने गृहस्थ और व्रत की दोनों धाराओं का संदेश दिया है। भोपाल में एक सज्जन आगे बैठा है लेकिन वो सो रहा है, टी शर्ट पहना हुआ है। आगे बैठने वाला आदमी नहीं सोना चाहिए। अब लोग क्या कहते हैं, नहीं ध्यान से सुन रहा था। नहीं, हम तो एक वाणी से सुनते हैं और कुछ चीजें वाणी नहीं बोलती हैं तो वो फिर हम निगाहों से और बॉडी लैंग्वेज से सीखते हैं। कृपा करके जिनको नींद आ जाती है, नहीं चेतन बैठ सके, पीछे बैठो, अगली पंक्ति में बैठकर नहीं सो, गलत है। गृहस्थ आश्रम में भी कहा 25 साल तुम गृहस्थ आश्रम में रहो, देख लो क्या है संसार। उसमें भी भजन छोड़ना नहीं, भजन करते रहना।
कामी कुत्ता 30 दिन नरछेरत 12 मास। साहब ने इंसान को कुत्ते से भी खराब बोला है। कुत्ता तो कार्तिक के महीने में सिर्फ विषय भोग करता है, पर उसके पास सिद्धांत है। जब कुतिया प्रसव में आती है, कंसीव करती है, कुत्ता पास ही नहीं जाता। फिर मनुष्य बड़ा कामी है। नारी अगर प्रसव में आ गई, गर्भ धारण किया, तो भी इसे संभोग करता है। ये शास्त्रों में वर्जित है। इससे बच्चे के जीवन पर, शरीर पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य तो गृहस्थ में भी चाहिए, हर अवस्था में चाहिए। 50 साल के बाद में वानप्रस्थ हो जाओ। वानप्रस्थ का मतलब यह है गृह संन्यास, यानी उसके बाद फिर विषय भोग नहीं करना। क्यों? आपके शरीर में आपका हाजमा कमजोर हो जाएगा। इतना ही रक्त बनेगा जिससे शरीर चले। अगर आप उस समय विषय विकार करेंगे तो आपको जल्दी बुढ़ापा आएगा, क्योंकि आपके अंदर बीज का भंडार जो अस्थियों में है वो रुकेगा नहीं, इसलिए जल्दी बूढ़े हो जाओगे। ये ब्रह्मचर्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। और ये गुरुकुलों में पहले यही चीजें सिखाते थे बच्चों को। लाइफ और सोशल लाइफ हमारी बहुत ऊंची थी। इस तरह धीरे धीरे आपका बच्चा तब 25 साल का हो जाएगा। आप बच्चे को अपनी बागडोर और घर का दायित्व संभालो, खुद भजन में दोनों हो जाओ, पति पत्नी। सास के बहू के हवाले कर दो, लेकिन अभी सावधान रहना, आजकल युग और है। आजकल मामला बड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। और 75 साल तक वानप्रस्थ रहना। वानप्रस्थ का मतलब है सन्यासी की तरह अपने को धीरे धीरे संसार से बाहर निकलना। और 75 साल की अवस्था पूर्ण होने पर संन्यास जीवन। संन्यास में क्या करना? शरीर के सुख दुख को नहीं मानना, विचरण करना, और अपने दिमाग से निकाल देना पूरा घर गृहस्थी। इसलिए नीति वचन में आता है, एक सन्यासी से नहीं पूछना तुम कहां के हो, वो तो ये सब बुलाना चाह रहा है, किस जात के हो। सन्यासी अच्युत गोत्र है। इस तरह ब्रह्म का चिंतन करते करते अंतमतः सागत, जहां आखिरी में आपकी सुरती रहेगी वहीं जाओगे। जाकी सूरत लाग रह जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊ तवा, पहुंचाऊ तवा। इसलिए आप हमेशा वहां ध्यान लगाए रखना। हम आपको ये कह रहे हैं, कलयुग में आयु का कोई ठिकाना ही नहीं है। यही वक्त है, यही है वेला। सिर्फ इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान है। आपने सब चीज के लिए टाइम निकाला, सब नहाए, सब भोजन किए, सब नाश्ता पानी किए, सब बाकी क्रियाएं किए, सबने दिनचर्या की, आपने आवश्यक समझा। आपने सुमरण के लिए टाइम ही नहीं निकाला, आपने इसको समझा ही नहीं, आपने इसको महत्व नहीं दिया। अगर आपका ध्यान दिन भर दुनिया में घूम रहा है, आखिरी तक घूमता रहेगा, फिर आओगे। अंत मदय सागत है, जो अंत में आपका मत होगा उधर ही जाओगे। जाकी सूरत लाग रह जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। इसलिए भाइयों बहनों, इस लक्ष्य को भूलना नहीं, भय करना। मनुष्य तन दुर्लभ हैं, 4 खानियां हैं, अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 3 करोड़ साल में पूरी होती हैं। ये लंबा सफर है।
हर खान में 75 साल जीना है आपको, 75 साल पानी में गुजारना होगा, 75 साल जमीन के अंदर उखमज योनियों में रहना। 27 लाख किस्म की उखमज है, चींटियां, कीड़े, मक्खी, मच्छर। सोचो कैसी जिंदगी है। फिर 75 साल आपको अंडज में रहना है, पक्षी, 14 लाख पक्षी परवाना। क्या लाइफ है। और आपको पिंडज में फिर रहना है 30 लाख पिंड। घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ला जो पिंड से शरीर लेके आते हैं। सोचो कितना बहुमूल्य जीवन है। इसलिए कुछ तो मुक्ति का जतन कर रहे। आपका ध्यान आपकी आत्मा है, इसको गांठ बांधकर अपने में रखना। जहां जहां आपका ध्यान जा रहा है आपकी आत्मा वही है। जाकी सूरत लाग रह जाए वहां, कहे कबीर पहुंचाऊं तहाँ। इसलिए एक आदत बनाओ, चलते फिरते हमेशा। अब साहब क्या कह रहे हैं, वाह बड़ा सुंदर रूपक दे रहे। सुमरण से मन लाइए जैसे दाम कंगाल, एक पलक बिसरे नहीं, पल पल देत संभाल। सुमरण से मन लाइए जैसे कामी काम। उसकी 24 घंटे काम में ही सूरत रहती है। सुमरण से मन लाइए जैसे दीप पतंग, कहे कबीर धर्मराज को यही भक्ति को अंग। दुख आए, संकट आए, कभी भी नहीं छोड़ना। सुमरण आपकी आत्मा को ऊर्जा देगा। उस ऊर्जा से आप अपने को जीतेंगे। आपके पास परिणाम आपके पास है, ये ऊर्जा गुरु देता है। भाई आप पहले भी पढ़े लिखे थे, सब चीज थी, लेकिन आप देखो पहले आप कैसे थे। नाम के बाद आप में कितना अमूल चूक परिवर्तन आ गया। तो कह रहे हैं बिन गुरु हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। आपको ध्यान होगा मैंने 2 दिन पहले एक बात कही थी, जितना बवंडर, जितना विविधता, जितना अजीबपना कबीर पंथ में है, जितनी शाखाएं कहीं नहीं है। क्योंकि साहब अध्यात्म के हीरो है, इसलिए सब उसी को फॉलो किया। मैं उदाहरण देता हूं पुराने समय का। जितने भी हीरो थे सब दिलीप कुमार और राज कपूर की नकल करते थे। इसी तरह अध्यात्म में जितने भी मतांतर है साहब की नकल करते हैं। उनकी वाणी को रूपांतरित करके बोलते हैं। जितना विविधता कबीर पंथ में किसी में भी नहीं है। इसलिए साहब ने तंज कस दिया, बहुत गुरु है अजगमाई, हरे द्रव्य कुछ संकट नहीं। गुरु आपको चेतन करेगा। मेरा दावा है, सदगुरु मेरा शूरमा, कसके मारा बाण, नाम अकेला रह गया पाया पद निर्माण। नाम के बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। पहली बात यह है कि जगत के पदार्थों से आपकी आसक्ति खत्म हो गई है। पहले आपकी बड़ी इच्छाएं थी, ये करूंगा वो करूंगा फलाना करूंगा। आप चाह कर भी जगत के पदार्थों में आपका मन नहीं आ रहा। तभी तो साहब कह रहे हैं, सदगुरु मेरा सूरमा, कसके मारा बाण, नाम अकेला रह गया पाया पद निर्माण। दूसरा, जो मन पूरी दुनिया को नचा रहा है आपको समझ में आ रहा है, आप उस पर नियंत्रण कर रहे हैं। मीराबाई ऐसे कह रही है क्या, सखीरी मैं तो नाम रतन धन पायो। वो नाम की ताकत आपको बदल रही है। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आम, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु ने देना।
इसलिए ये सूरत जोड़े रखना। सभी पंथों का निचोड़ है, सभी मत मतांतरों का, सभी धर्म शास्त्रों का निचोड़ है ध्यान मूलम गुरु रूपम। और साहब भी कह रहे हैं गुर सुरती सुरधेन समाना, कह रहे हैं सुरत मान स्तर करो गुरु में देह समाए, कहे कबीर धर्मराज से अगम पंथ लगा है। इसलिए भैया दुनिया में नहीं उलझो, सुमरन में रहना। धन्यवाद। करीब पौन घंटा हुआ मुझे बात करते। मैं देख रहा हूं दिल्ली में संगत बिचारी, क्योंकि टेंट है यहाँ, ये दुखद है। मैं कुछ प्लान भी कर रहा था। मुझे विवेक तिवारी जी ने कहा गुरुजी मैं दिल्ली आश्रम में एक शेड बनाऊंगा। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? बोला 80 लाख रुपए। मैं बोला नहीं बनाओ, दिल्ली में जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं तो यहाँ क्या प्लान किया था, नीचे वाली मंजिल में हम पार्किंग का इंतजाम करें, यहीं 3 मंजिल, मध्य मंजिल में हम सत्संग करें, ग्राउंड फ्लोर में, और ऊपर हम भोजन साजन की व्यवस्था करें। इसलिए मैं बोला आप ये ताम झाम करोगे तो ये उखाड़ना पड़ेगा फिर, तब ये जमीन इससे 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। जब 3, और मैंने दिल्ली में जमीन खरीदने की बड़ी कोशिश की, बहुत महंगी, मिल भी नहीं रही है। इसलिए मैंने दिल्ली के इर्द गिर्द कई जगह प्रोग्राम देना शुरू किया, मथुरा, नोएडा, रोहतक, अटेली आदि जगहों पर, मथुरा मैंने प्रोग्राम देने शुरू किए थे। खैर आजकल तो मैं आपके दरवाजे पर रोज पहुंचता हूँ, 10:30 बजे से 11:15 बजे तक मैं खुद आपके घर चला आता हूँ। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, आपके दर्शन करने आना चाहता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। याद रखना, भजन नहीं भूलना। साहब ने एक ही शब्द में समेट दी सब बात, जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ। कबीर जाने संत जन सुमरन सब कुछ।